वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है वंस अगेन आई विल डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है आज रात की, और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, किसी भी इंसान के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आज रात वो आपको सोचकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है उन्हें, तो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं और डीप इमोशंस हैं और करंट थॉट्स भी हैं। तो चलिए करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो आप उसी पे ध्यान दें। तो सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर आज शाम के बाद से ही, जैसी रात की तरफ ये दिन गुजरता जाएगा, तो आपका पर्सन जो है वो एक्साइटमेंट में नज़र आ रहा है कि उनके अंदर उम्मीद भी है, एक्साइटेड भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और एक तरह से उनके अंदर मुझे खुशी फील हो रही है। मतलब वो दुखी नहीं हो रहे, वो रो नहीं रहे, वो परेशान नहीं हो रहे, वो एंशियस नहीं फील कर रहे, बट एक इम्पल्सिवनेस है, एक जल्दबाजी है कि जल्दी जल्दी ये रिलेशन ठीक हो जाए, फटाफट से सभी चीज़ें अपनी जगह पर फिर वैसे ही आ जाएं जैसे पहले इस रिश्ते में हुआ करती थी। तो पर्सन मुझे आपके बारे में सोचकर खुश नज़र आ रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि आपके होने से ही उनके जीवन में वो सभी रंग और चमक लौट आती है जो वो सिंगल होने पर या आपके चले जाने के बाद कभी फील नहीं करते। बेशक उनके फ्रेंड लिस्ट की अगर मैं बात कहूँ तो हो सकता है बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो, काफ़ी फ्रेंड्स हो, सोशल सर्कल बड़ा हो, और ये भी डेली अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहते हो, लेकिन बिजी रहने के बाद भी हर दिन आपको याद करना इनकी आदत बन गई है। तो ये आज रात कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में इसी तरह सोच रहे हैं। बाकियों के लिए भी कार्ड्स आए हैं, और जाहिर सी बात है जब हम कलेक्टिव एनर्जीज़ को चेक करते हैं तो उसमें मल्टीपल सिनेरियोज आते हैं, अलग अलग लोगों की सिचुएशंस आती हैं, एनर्जीज आती हैं, उनके पार्टनर का थॉट प्रोसेस, प्लानिंग, इमोशंस, ये सब आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स ये भी इशारा करते हैं कि इनका अभी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। ये पर्सन पहले जितना स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे थे, उतना ही ज़्यादा आपके आने के बाद, जब से ये सेपरेशन स्टार्ट हुआ है, ये कभी आपकी लाइफ में आ गए, कभी आपकी लाइफ से चले गए, वो टाइम इस इंसान को ट्रिगर कर रहा है स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि गॉड ने जिस काम के लिए आपको नीचे भेजा है धरती पर, वो काम आप कर पा रहे हो। आपका काम शायद इनको लाइफ के उन सच्चाइयों से मिलवाना है जिन सच्चाइयों को देखने के लिए और उन सच्चाइयों को जानने के लिए ये इंसान कभी सीरियस नहीं होते थे। तो मुझे आप काफ़ी वाइज समय के साथ स्पिरिचुअल होते हुए, अवेकन होते हुए और कॉन्फिडेंस से भरते हुए नज़र आ रहे हो। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो बचपन से स्पिरिचुअल होंगे। ज़्यादातर तो यहाँ पर वो लोग हैं जो रिलेशन में कई बार धोखे खा चुके हैं, और बार बार धोखे जो आपको मिल रहे हैं वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ का पर्पस समझो। मैंने लाइफ पर्पस पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, एक नहीं काफ़ी सारे बनाए हुए हैं एक्चुअली, और वो वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें सुनना चाहो तो आप सुन सकते हो।
बहुत मदद करेंगे गाइस वो आपको हील करने में भी। अवेयरनेस भी बढ़ेगी आपको रिलेशनशिप की, अपनी लाइफ के बारे में, खुद के बारे में। और जब हम अपने लाइफ के पर्पस पे काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा था, इतने सालों में हमारी ज़िंदगी में बार बार ऐसे पैटर्न रिपीट क्यों होते हैं कि कोई इंसान आता है, शुरू में तो प्यार देता है, लेकिन बाद में अचानक या तो वो हमें छोड़ देता है या फिर हमारे और उनके बीच में कोई तीसरा आ जाता है। ये सभी चीज़ें आपको लाइफ पर्पस वाले वीडियोस सुनने के बाद धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी आज रात के लिए और भी कुछ कार्ड्स हैं। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड लग रहे हैं और वो कोई बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। शायद वो अपने शादीशुदा जीवन को भी बचाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बोलते होंगे कि मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। जी, इनकी मैरिटल लाइफ ऐसी है कि कभी बहुत अच्छी चलती है तो कभी इनका मन करता है कि इन्होंने शादी ही क्यों की, और ये किसी को बोल भी नहीं पाते। मुझे ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते और ये दूसरों में चेंज उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद से इन्होंने आपके साथ भी ये रिलेशन बनाया होगा, क्योंकि मुझे इस पर्सन की मैरिज हुई काफ़ी टाइम लग रहा है कि कुछ लोगों का ये रिलेशन तो बहुत ही पुराना है। 3 साल पुराना भी हो सकता है, 5 से 7 साल पुराना भी हो सकता है, और 10-12 साल पुराना भी हो सकता है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपने, जिसे आप कह सकते हो कि अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सामने वाला अगर इन्हें प्यार भी कर रहा होगा तो ये उसके प्यार को उस टाइम इतना फील नहीं करते जितना उससे दूर जाने के बाद करते हैं। तो मुझे अभी लग रहा है कि जिनके पार्टनर तो थर्ड पार्टी में हैं या मैरिड हैं, उन्हें अभी आपकी तरफ जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ही अनस्टेबल है। माइंड भी उनका अनस्टेबल है। आधा दिमाग उनका आपकी तरफ है, आधा दिमाग उनका अपने परिवार की तरफ है। और आज रात ये थोड़ा अनईजी भी फील करेंगे, अच्छा नहीं फील करने वाले। हो सकता है कि आपके साथ भी कई दिनों से ऐसा चल रहा हो। पिछले बीते दिनों में आपने भी इन्हें बहुत ज़्यादा शाम के बाद याद किया हो। शाम के बाद से लेकर जो रात का टाइम होता है, कई बार आपने इनके सोशल मीडिया को चेक किया हो, कई बार आपने इनसे कनेक्ट करने की कोशिश की हो। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बातचीत बंद है, पूरी तरह से बंद है। पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है आपको और आपको पता भी नहीं है कि क्यों इन्होंने ऐसा किया है। कुछ लोगों में तो पता है कि ये थर्ड पार्टी में है इसलिए ऐसा किया है, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि ये पहले भी थर्ड पार्टी में गए थे लेकिन फिर वापस आ गए थे। और कभी कभी आपको ऐसे हिंट भी यूनिवर्स देते हैं इनसे जुड़े हुए, जिससे आपको ये लगता है कि ये कहीं भी जा रहे हैं तो ये मुझे डेफिनेटली याद कर रहे हैं, क्योंकि वो साइन आपको भी नज़र आ रहे हैं और मुझे लगता है आज रात इनको भी नज़र आएंगे। और ये सिर्फ आज रात की बात नहीं है, मुझे तो ये पैटर्न लग रहा है कि ये आप दोनों के साथ काफ़ी महीनों से चल रहा है, इनके साथ भी चल रहा है, लेकिन ये उसको इग्नोर कर रहे हैं। इनको ज़्यादा नंबर्स का नहीं पता कि ये नंबर क्यों नज़र आ रहे हैं, या बार बार वही चीज़ें जो आप दोनों के रिश्ते में पहले हुई थी वो इनकी आंखों के आगे आती हैं, जैसे फ्लैशबैक्स आते हैं और फिर ये पास्ट को लेकर सोचते हैं। बट ये उसको हल्के में ले जाते हैं, ये उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये थोड़े प्रैक्टिकल माइंडेड हैं।
फिर मुझे कुछ लोगों के पार्टनर आज रात अपने करीबियों से फ़ोन पर बात करते हुए, चैट करते हुए, जैसे उनके दोस्त हैं, उनके करीबी, उनके कज़न्स हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार, या उनका कॉलेज में कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो, स्कूल का कोई पुराना दोस्त हो जो आज भी उनके टच में हो, उनके साथ भी मुझे आज रात आपके पर्सन की बातें नज़र आ रही हैं। लेकिन वो रिलेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे, अपने जीवन के बारे में, दोस्तों के साथ उनका कैसा जीवन चल रहा है। और अगले आने वाले दिनों में कुछ ट्रैवल प्लान्स भी लग रहे हैं आपके पार्टनर के, हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़े एक्साइटेड भी लग रहे हैं, क्यूरियस भी लग रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे इनका आउटलुक जो है वो पॉजिटिव लग रहा है लाइफ के लिए। तो अभी तो मुझे दो लोग ना सेम एनर्जी में नहीं लग रहे, आपकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट जा रही है, इनकी एनर्जी किसी और दिशा में आगे बढ़ रही है। बाकी और भी कार्ड्स निकले हैं, और जब भी आप लोग टैरो रीडिंग्स को सुनने आते हो, कीप एन ओपन माइंड गाइस, एंड हमेशा ये बात ध्यान रखो कि ये रीडिंग आपको सिर्फ एक दिशा दिखाने का काम कर रही है, ना ही किसी के मन में डर पैदा करना कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और ना ही किसी को झूठ दिलासा देना कि हाँ ये सिर्फ आप ही को प्यार करते हैं और सारी उम्र आपके साथ ही रहेंगे। मैं इस तरह की रीडिंग्स कभी नहीं देती। जो रीडिंग की एक्चुअल एनर्जी है, जो रियलिटी में आता है टैरो के अंदर, क्योंकि एनर्जी रोज़ बदलती है। अगर वो आज रात को ऐसा फील कर रहे हैं, हो सकता है कल वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, बहुत जल्दी आपसे मिलना चाह रहे हो, आपके पास आना चाह रहे हो। वैसे तो यहाँ भी कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर अगले कुछ ही दिनों में आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो अगले 12 दिन हो, कुछ लोगों में अगले 4 दिन में भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों में लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके रिलेशन में कई बार बनी है। ये जो इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में, कभी खुद ही आ जाते हैं, और कभी आपको उन्हें इतना मनाना पड़ता है, लिटरली आपको बोलना पड़ता है कि तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता, तुम मुझे बार बार क्यों छोड़कर जाते हो, मेरे में क्या कमी है, या मैं तुम्हारी किन बातों को नहीं मानती। तो कई बार आपकी बातें उनको इमोशनली वीक बनाती हैं, और कई बार आप जब खुद स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अपना कैरी करते हो, जब आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, अंदर से आपको पता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो, आपके दिल के तार उनके दिल के तार से जुड़े हैं। लेकिन अब आपने भी सीख लिया है कि बहुत जल्दी इस इंसान के पीछे नहीं जाना, क्योंकि मैंने ये सब कुछ करके देख लिया है, अब इन्हें आना होगा तो ये मेरी तरफ खुद आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने शायद अब अपने ध्यान को सिर्फ अपनी लाइफ पर पूरी तरह से लगाने का फैसला कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें छोड़कर दोस्तों के साथ रोज़ पार्टीज कर रहे हो या घूमने फिरने जा रहे हो। आपने ना समझ लिया है कि प्यार को किस जगह पे रखना है, दोस्ती कहाँ पे रखनी है, माता पिता के प्यार को, भाई बहन के प्यार को कौन से स्थान पर रखना है। तो पहले आप बहुत जल्दी इस इंसान के लिए ना एंशियस फील करते थे, और इनकी एक्शन ना लेने की वजह से आपके दिल में ये बार बार डर बना रहता था कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन इतना इंतज़ार कर लिया है आपने, इतना इंतज़ार कर लिया है कि वो डर अब आपको लगता तो है, लेकिन उस लेवल से डराता नहीं है जितना पहले आप डरे रहते थे। शायद आपने सेल्फ मोटिवेशन भी सीख लिया है कि आप अफर्मेशंस बोल रहे हो, डेली अपने लाइफ में कुछ नया करने के लिए आप हिम्मत बनाते हो, रोज़ उठते हो और सुबह बोलते हो कि आज मैं जो करूँगा वो मेरे जीवन के लिए बहुत
सुखद रहेगा, मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो शायद कुछ लोग सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके साथ अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस भी किए हैं। वो चाहे कैसे भी किए हो आपने, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने से भी कई बार हमारी जो ब्लॉकेज होती है ज़िंदगी में, क्योंकि एनर्जी को कभी भी ब्लॉक नहीं रहना चाहिए। अगर आप रोज़ एक ही टाइप का खाना खाओगे, ठीक है, तो एक दिन तो आपके मन में भी ये आएगा ना कि क्या मैं रोज़ एक ही टाइप का खाना खाता हूँ। जब आप उस खाने को चेंज करते हो तो आपको उस खाने को चेंज करते ही ना एक अच्छी फीलिंग आती है कि वाओ, आज मैंने कुछ अलग खाना खाया, कुछ अलग बनाया। तो रिलेशन में अगर आप कुछ नया करोगे, वो रिलेशन को तरोताज़ा भी रखेगा, रिलेशन में प्यार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि फिर वो रिलेशन आपको नए तरीके से जीना भी सिखाएगा। तो कुछ कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो मुझे आपका जो पर्सन है वो आज रात अपने अंदर ही बहुत सारी लेयर बाय लेयर बाय लेयर फंसे हुए लग रहे हैं मुझे। या तो ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ूं, उसका नंबर ब्लॉक कर दूं या खुद नंबर चेंज करा लूं। ऐसे ख्याल भी इनके दिल में आ रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। जिन्हें थर्ड पार्टी वीडियोस का कोई आइडिया नहीं है कि मैम क्या बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी होता है कि कोई भी तीसरा इंसान जब दो प्यार करने वालों के बीच में आ जाता है या आ जाती है, हम उसे थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं। वैसे तो और भी सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली जो थर्ड पार्टी रीडिंग्स आती हैं वो लव ट्रायंगल पे आती हैं। कोई सीक्रेट हिडन अफेयर पार्टनर ने किसी के साथ रखा हुआ है जिसके बारे में आपको नहीं पता, या वो सीक्रेटली किसी ऑफिस कलीग से अफेयर में हैं, या उनके अगर वो मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। तो ऐसे बहुत तरीके से अलग अलग लोगों की कहानियाँ और सिचुएशंस जो होती हैं वो निकल कर आती हैं टैरो में। आप चाहें तो इस वीडियो को सुनने के बाद थर्ड पार्टी का वीडियो देख सकते हो, जिन्हें पता है कि वो थर्ड पार्टी में फंसे हैं या फिर वो कर्मों के कारण, अपने कार्मिक डेट्स के कारण उस कार्मिक रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि जब तक उनका कर्मा उस थर्ड पार्टी रिलेशन से रिजॉल्व नहीं होगा तब तक इन दोनों की लाइफ का जो साइकिल है वो ऐसे ही घूमता चला जाएगा। कभी वो आपकी तरफ आएंगे, कभी वो उसकी तरफ जाएंगे, कभी आपको लगेगा रिलेशन ख़त्म है, कभी थर्ड पार्टी को लगेगा कि अब रिलेशन ख़त्म है। तो कुछ लोगों में स्ट्रॉन्गली थर्ड पार्टी है और यही एक वजह है कि आज रात भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि वो थर्ड पार्टी से क्या रोज़ मिलते हैं। देखो, कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं, हो सकता है बातचीत रोज़ होती हो, हाय हेलो रोज़ होती हो, लेकिन मिलने का जो प्लान है वो हफ्ते बाद, महीने बाद इस तरह बनता हो। क्योंकि हम अभी थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं कर रहे, इसलिए जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि इन दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, वो लोग प्लीज़ थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को सुन लिया करें। और जिन्हें पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी होती हैं थर्ड पार्टी में, वो भी मैंने बनाई हैं। और जिन्हें कलेक्टिव एनर्जीज चेक करनी होती हैं थर्ड पार्टी में, वो भी मैंने बनाई हैं। तो जो भी आपको सही लगे या जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, आप उसी को ज़्यादा सुना करो। अब मेरे सामने यहाँ ना कुछ कलर्स निकले हैं और कलर्स के अलावा स्पिरिट एनिमल्स भी आए हैं। ये स्पिरिट एनिमल्स आपको हीलिंग देने का काम करेंगे। जैसे कलर्स आपको हील करते हैं, वैसे नेचर की दी हुई सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी नेचर का ही हिस्सा है।
पेड़ पौधे, जीव जंतु, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो सबसे पहले यहाँ स्पिरिट एनिमल निकला है काऊ, गौ माता निकली है। गाय की सेवा करना, गौ माता का ख्याल रखना, गौशाला जाके कोई दान करना और गौ माता को अपने हाथों से कुछ खिलाना आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और अगर आप थर्ड जेंडर रिलेशन में हो तब भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। चाहे आपके घर के आसपास कहीं गाय रहती हो या आपके एरिया में कहीं पे गौशाला हो, वहाँ जाके आपको सेवा करनी है। और कुछ लोग पूछेंगे कि कितने दिनों तक करना है, तो बिना रुके तो आपको 21 दिनों तक डेली जाना है वहाँ, क्योंकि आपके लिए काऊ आपका स्पिरिट एनिमल निकला है। और अपने फ़ोन के वॉलपेपर में भी अगर आप काऊ का फ़ोटो लगा सकें तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आप डेली भी काऊ का फ़ोटो देखते हैं और गौ माता को प्रे करते हैं तो भी आपकी लव लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इस तरह की रेमेडी लोगों को बहुत अजीब ही लगेगी। बहुत लोग तो मानते भी नहीं हैं कि रेमेडीज़ काम करती हैं। रेमेडीज़ क्या हैं? रेमेडीज़ आपके कर्मों को काटती हैं, आपकी एनर्जी लेवल को हाई करती हैं, आप में एक होप जगाती हैं। और आपको डेली रेमेडी करने से क्या होता है कि आपको जो नेगेटिव थॉट बार बार आते हैं ना दिमाग में कि ये हो नहीं सकता, उसे रेमेडी से बदला जाता है। क्योंकि रेमेडी आपको हर दिन एक हिम्मत देती है कि आज मुझे उपाय करना है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्पिरिट एनिमल है डॉग, लायन, पैरट, पीकॉक। और कुछ लोगों के लिए मुझे फ़िश भी नज़र आ रही है। अगर आपने घर में फ़िश एक्वेरियम रखा है लेकिन आप उसका ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बाकी घर के लोग उन्हें फीड कराते हैं, तो आप अपने हाथ से ये काम स्टार्ट करो। आपको कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और ये सभी तो स्पिरिट एनिमल्स हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि इतने सारे जानवरों के नाम लिए हैं तो क्या सबकी सेवा करनी है? सेवा करने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह के जानवर हैं, कभी आप इन्हें कुछ फीड करा सके तो ज़रूर मौका ना छोड़ें। लेकिन इनका फ़ोटो भी अगर आप अपने फ़ोन में देखकर अपनी प्रॉब्लम्स बोलोगे, कोई भी एक स्पिरिट एनिमल जिससे आप कनेक्ट फील करते हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ और जानवर भी दिखते हों। जैसे कई लोगों को सपने में मंकीज़ दिखते हैं, एलिफेंट दिखते हैं, स्नेक दिखते हैं, तो आप इनको भी प्रे कर सकते हो। बाकी कलर्स यहाँ पर काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग में देखकर, कि मैंने जो पुराने वीडियोस में कितनी बारी बोला है, अभी पिछले कई महीनों से मैं कलर थेरेपी पर बहुत कुछ आपको समझा रही हूँ और काफ़ी लोगों को रिज़ल्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर आपको यूज़ करना है और उसके साथ ही आपको यूज़ करना है येलो कलर। ये दो रंग आपने बहुत जमकर यूज़ करने हैं खाने पीने की वस्तुओं में, पहनने के कपड़ों में, अपने स्टेशनरी आइटम्स में, डेकोरेटिव आइटम्स में, बेडरूम में। हो सकता है कि इस तरह का कोई आपने बेडशीट बिछाई हो या फिर आप इन रंगों के क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो अपनी बॉडी पर। लेकिन क्रिस्टल्स पहनने के साथ काफ़ी सावधानियां भी रखनी होती हैं, क्योंकि क्रिस्टल्स एनर्जी बहुत जल्दी अब्जॉर्व करते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी को भी जल्दी अब्जॉर्व करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को भी। तो हमें क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम क्लिंस करना पड़ता है उतार के, फिर उन्हें रिचार्ज करना पड़ता है, फिर उन्हें रीएक्टिवेट करना पड़ता है, फिर बॉडी पे डालना पड़ता है उनका मैक्सिमम रिज़ल्ट लेने के लिए। बाकी आज रात कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, भावुक होने वाले हैं। फ़ोन पे भी बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इनका मन भर आया है जैसे। और इस तरह से कभी
इन्होंने दिल की बात नहीं बोली, तो आपको फ़ोन पे मज़ा आएगा, इनसे बात करके अच्छा लगेगा, मतलब दिल में वो सुकून फील होगा, वो भावनाएं महसूस करोगे आप भी। लेकिन इसी रीडिंग के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनके पर्सन में मुझे गुस्सा भी दिख रहा है, इरिटेशन भी दिख रही है और रोमांटिक फीलिंग्स भी दिख रही हैं। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के हैं पार्टनर, जो हर टाइम चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ध्यान देते रहो, और वो इस तरह के टेंट्रम्स भी थ्रो करते होंगे। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि कोई अगर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे दूसरे इंसान का ध्यान उसकी तरफ जाए। तो मुझे लगता है ये अटेंशन सीकर पर्सन है, इनको सीधे तरीके से नहीं, टेढ़े तरीके से अटेंशन लेना अच्छा लगता है। जैसे कि आपको झूठ ही बोल देंगे कि मेरे पास तो लाइन लगी हुई है गर्लफ्रेंड्स की या बॉयफ्रेंड्स की, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप सुनकर कितनी जल्दी जलते हो। और ये पहले भी ऐसे कई बार करते होंगे, सिर्फ आपको जलाने के लिए। हो सकता है आज रात भी कुछ ऐसी बात करें जिसमें सच्चाई नहीं होगी, सिर्फ उनका ये दिल होगा कि वो आपको बस देखना चाहते हैं कि आप उनके प्यार में कैसे रिएक्ट करते हो, किस तरह से उन्हें फील करते हो और किस तरह से उन्हें अपनी तरफ रखने के लिए, अपना बनाने के लिए आप कोशिश करते हो। जिन लोगों के पार्टनर बात नहीं कर रहे वो लोग नो कांटेक्ट पर रीडिंग्स मैंने डाल रखी हैं। अगर आपको नया भी वीडियो देखना है नो कांटेक्ट पे तो कमेंट में नो कांटेक्ट लिख देना, वो वीडियो में ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% तक मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में लोग दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर की मैं जन्म तारीख भी बता दूं, जिनसे रीयूनियन के चांसेस विद इन 3 वीक्स नज़र आ रहे हैं। 3 हफ्तों के अंदर बात होने के चांस बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं मैं कह सकती कि वो मिलने आ जाएंगे या वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। हो सकता है कि बातें शुरू हो जाएं, अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं की या फिर बहुत महीनों से आपके साथ रिलेशन खटास में जा रहा था, दूरियां बनी हुई थी आप दोनों में, तो शायद अब नज़दीकियां बढ़ने वाली हैं। तो सबसे पहले तो जन्म तारीख है नंबर 1, नंबर 1 है, किसी भी महीने का इनका जन्म हो सकता है। 1 तारीख है इनकी बर्थ डेट, तो चांसेस हैं विद इन 3 वीक्स ये खुद में कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो ये एफर्ट ही नहीं डाल रहे थे, पहले तो ये सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर देख रहे थे कि आप कब आओगे इनकी तरफ। अब आगे चलकर कुछ ही दिनों बाद इनकी एनर्जी भी बदल रही है, जिसमें इनको मन करेगा कि आप नहीं आ रहे तो ये क्यों नहीं आपको मनाते, ये क्यों नहीं आपके पास जाते। वो इनके अंदर भी आ रहा है और आज रात ये वही सोच रहे हैं। अगर तो आपका आने वाले टाइम में जन्मदिन वगैरह आ रहा है या इनका आ रहा है या फिर किसी दोस्त की शादी आ रही है, किसी रिश्तेदार की शादी आ रही है, हो सकता है कि ये उस बहाने से आपको इनवाइट करें कि चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त की शादी पे ले जाना चाहता हूँ। गुस्सा छोड़ देते हैं, फिर दोबारा इस रिलेशन को रिवाइव करते हैं, एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव थॉट्स इनमें आ रहे हैं। फिर जन्म तारीख निकली है 4, 5, 4 निकली है, 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18, 20, 21, 24, 27, 28 और लास्ट निकली है 31। ये कुछ जन्म तारीख निकली हैं, काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई हैं और मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए रीयूनियन का जो इंतज़ार है आपका वो फाइनली ख़त्म हो रहा है। अब ये
जल्दी ही कोई नया चेंज अपनी लाइफ में भी करेंगे और शायद आपके कारण इनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो आपको फील भी होगा, क्योंकि आपके अंदर जो हीलिंग एनर्जीज़ हैं वो इनको तो मिलेंगी, आप भी हील हो रहे हो। इस रिलेशन ने आपको भी अंदर से मजबूत बनाना शुरू किया है। तो बस गाइस, ये रीडिंग यहीं तक थी और मुझे आज की इस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में सबसे ज़्यादा राशियाँ जो मिली हैं वो अर्थ एलिमेंट की मिली हैं, वाटर एलिमेंट की मिली हैं और एयर एलिमेंट की मिली हैं। ये राशियाँ इन एलिमेंट्स की 95% से ज़्यादा हैं, सिर्फ फायर एलिमेंट की एनर्जी 60% है। तो राशियाँ तो सारी ही आई हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हद तक फ़ायदा दिया होगा, कुछ इंसाइट्स आपको समझ आए होंगे, गाइडेंस भी आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ इस रीडिंग को प्यार ज़रूर देना, वीडियो को लाइक दे दो। कमेंट में आज आप लिखोगे आई एम हैप्पी। तो बस इतना ही लिखें आज रीडिंग में। कोई एंजल नंबर दिखता हो तो वो भी लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। एंड गाइस, आपका जो भी टॉपिक है जिस पे नेक्स्ट वीडियो आप बहुत जल्दी सुनना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, उस टॉपिक को भर दो पूरा कमेंट सेक्शन, ताकि आपको वो वीडियो विद इन 24 आवर, एक दिन के अंदर ही मिल जाए। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 24 घंटे में मैं वीडियो ले आऊँगी, लेकिन अगर कम लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी तो 2-3 दिनों में वो वीडियो फॉर श्योर आ जाएगा। ठीक है, अभी लेती हूँ आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।